हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एबल इन मैथ चैनल में। क्लास 10th जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जो फिफ्थ क्वेश्चन थे 5 वो सारे करा दिए थे बिल्कुल आसान तरीके से। और आज हम इसके जो 2, 3 और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए करते हैं फिर दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समीकरण दिए हैं, ये वाला समीकरण ये वाले समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। यानी कि पहले हमें x और y जो अचर यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उसके हमें मान निकालने हैं और फिर इस समीकरण में रखकर m का मान निकालना है। ठीक है, तो उसे आप किसी भी विधि से कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन चाहे अवलोकन विधि से। चलिए करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको करा दिया है जो क्वेश्चन रह गए थे, ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 दिया है हमें। उसके बाद वह समीकरण नंबर 2 दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। हमें करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों से किसी एक विधि से हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के बाद जो y बराबर एम एक्स प्लस 3 जो समीकरण दिया है हमें इसमें पुट करना है। ठीक, तो करते हैं हम पहले से प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखता हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। मैं यहाँ से किसी भी x या y का मान निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ x का मान। तो मैं 2x को बाहर ले लेता हूँ, 11 ये प्लस के दे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, क्योंकि ये गुणा में है तो बटे में जाएंगे। ये हमें क्या मिल गया, x का मान, जिस साथ साथ मैं बोलता हूँ समीकरण नंबर 3 हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें इस x का मान जो समीकरण नंबर 1 से निकाला है उसका मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है, समीकरण नंबर 1 में ही नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमें x की जगह पर ये वाली जो इक्वेशन है उसे रखनी है, 2 इंटू एक्स माइनस के 3y बटे में 2, फिर क्या है माइनस 4y बराबर है माइनस के 24, ऐसे ही होगा। अब देखो ये गुणा में है और सिम सिम में कट जाएंगे। अब क्या होगा, जो 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर है माइनस के 24, ये हो जाएगा। फिर माइनस के 3y और माइनस के 4y क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। फिर 11 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 7y माइनस के 24 प्लस के 11, तो माइनस के 7y। माइनस और प्लस क्या होता है, इधर जब प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस। प्लस हो जाएंगे कितने, कितने हो जाएंगे 35 बटे में ये 7 इधर आएंगे। तो y बराबर 35 बटे में 7, 7 पे 35, y बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, y का मान। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। देखिए क्या था, समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर में 11 माइनस 3y बटे में 2, यही था। इसमें हम y का मान रखेंगे, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना लगता है 5 बटे में 2। x बराबर 11 माइनस 3 पहिए 15 बटे में 2,
x बराबर 15 में से 11 गए तो माइनस के 4/2, 2 से काट दो, x बराबर कितना आ जाएगा -2 और y बराबर कितना आ जाता 5। दो मान हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया था हमें, समीकरण क्या दिया था, y बराबर mx+3, यही समीकरण दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में जो हमने x और y के मान निकाले हैं वो रख देंगे। y का मान कितना निकला था हमारा 5 निकला था, x का मान हमारा -2 निकला था +3, तो 5 बराबर है -2m+3, यही होगा ना। अब 5 इधर ये प्लस के हैं, माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे -3 बराबर -2m। अब 5 में से जब 3 जाएंगे तो किसके बचेंगे +2 बचेंगे, बटे -2m। अब इधर जब माइनस के आएंगे तो बट्टे में आएंगे और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि m का मान -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया m का मान, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक आया समझ में। तो ऐसे हमें करना था। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं कोई भी जिनका अंतर यानी कि माइनस कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये पहली शर्त है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसे अलग कर लो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये करना है, तो करते हैं चलिए। इसमें भी अपने वैसे ही मानना है। कौन सा है, तीसरे का फर्स्ट है। तो दो संख्याएं दी थी उसमें, पहली और दूसरी, यानी कि एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो हम ऐसे मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या क्या है x है, तथा छोटी संख्या क्या है y है। ये दो संख्याएं हमने मान ली हैं। तो प्रथम शर्तानुसार, जो पहली शर्त थी मैंने आपको बताया था पहले प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या थी कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। हमारी एक संख्या ये थी एक संख्या ये थी, यानी कि x और माइनस का y, यानी कि x और y का क्या करना है माइनस, अंतर करना है। कितना था 26 था। तो ये हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या थी कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, यानी कि 3 ज़्यादा है। तो 3 का हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यही करना पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन गया 2 बन गया। हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये क्या निकला हमारा x का मान डायरेक्टली हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर x का मान कितना है 3y माइनस के y बराबर 26, यही है। जब हम 3y में से 1y को माइनस कर देंगे तो 2y बचेंगे बराबर 26, और y बराबर 26। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, 13 दूनी 26, यानी कि y बराबर आ जाएगा 13। y बराबर कितना आ गया 13। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किसमें 2 में। तो 2 समीकरण नंबर क्या था x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना है 13 है, x बराबर 39। तो ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल आसान तरीके से।
तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आपको समझ में जरूर आया होगा। अब करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन। इसका अगला वाला क्वेश्चन बहुत है, ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक शब्द आ रहा है संपूरक कोण। अगर आपको संपूरक कोण ही पता नहीं होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं तो आप सवाल कैसे कर पाओगे। तो इसमें दो कोण हैं जिसमें से बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हमें उन्हें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो नोट करके लिख लीजिए पहले, एक नोट है आपके लिए कि संपूरक कोण अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो पूरक कोण ही बताना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं पूरक कोण, उसके बाद संपूरक कोण। दो होते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण वो कोण होते हैं, क्या मतलब जिन कोणों का मान योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। दो कोण है θ1 और θ2, ये दो कोण है हमारे जिनका योग कितना है, योग यानी कि प्लस 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री दो कोणों का योग होता है तो हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग θ1 और θ2 180 डिग्री होता है तब हम उसे बोलते हैं संपूरक कोण। समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था दूसरा, कि माना हम दो कोण हैं तो दो कोणों को मान लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा है। माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है x है, तथा छोटा कोण, छोटा कोण क्या है y है। दो कोण हमें दिए थे और दो कोण x और y है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, थोड़ी इंग्लिश भी ज़रूरी होती है। अगर एग्ज़ाम में आप थोड़ी सी भी इंग्लिश लिख दोगे तो एग्जामिनर आपसे एकदम खुश हो जाएगा। तो क्या है, दो कोण, पहले तो दो कोण दिए थे x प्लस वाई, दो कोणों का योग यानी दो संपूरक कोण है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों कोणों का माइनस, मतलब एक कोण दूसरे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है 18 डिग्री। तो ये वाला क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन समीकरण को हम चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार आपको विलोपन विधि और बता देता हूँ। चलिए विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 180, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 18। यही है। जब मान चिन्ह सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो लिख देना जोड़ने पर। अब हमें y को एलिमिनेट करना है क्योंकि y एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, y एलिमिनेट हो गया और ये जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2x, 180 में से 180 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 198। हमने जोड़ा है ना, फिर हम यहाँ निकालेंगे x का मान। तो 118 बट्टे में ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 99। 2 नंबर 18 x पर आएगा 2 नंबर 18। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं इन समीकरणों में। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 180।
यही था। x का मान कितना था 99 प्लस वाई बराबर 180। 99 प्लस के इधर आएंगे तो किसके जाएंगे माइनस के, y बराबर 180 माइनस 99, तो y बराबर 180 में जब हम 99 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81। ये हमारा y का मान निकल आया। तो एक जो कोण होगा वो होगा 99, एक जो कोण होगा वो होगा 81, यानी कि जो बड़ा कोण है वो कितना होगा 99, छोटा कोण होगा 81। आया समझ में? ऐसे करना था। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इधर और पीछे के दो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से जो क्वेश्चन है वो 100%, कौन से दो क्वेश्चन जो 100% पेपर में आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने? 7 बल्ले और 6 गेंदें। उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें बल्ले और बॉल का जो मूल्य है उसे ज्ञात करना है कि एक बल्ला और एक बॉल कितने रुपए में आएगी। चलिए करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तो उसमें बॉल और बल्ला, तो मैं क्या करूंगा कि माना एक बल्ले की कीमत मैं मान लेता हूं x रुपये, और तथा एक गेंद की कीमत मैं मान लेता हूँ y रुपये। ये मैंने उनकी मान ली, रुपये मान लिए। अब शर्त क्या थी? प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या थी? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त उसकी थी कि जो 7 बल्ले हैं, यानी कि 7 और बल्ले को हमने माना है x, प्लस जब दो चीज़ को जोड़कर कोई रुपये आती है तो हम प्लस में तो लेते हैं। कितनी गेंदें? 6 गेंदें। गेंदें y को हमने y माना है। कितने रुपए की थी? 3800 रुपये की। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर द्वितीय शर्त तो उसमें द्वितीय बताया क्या है दूसरी बार उसने फिर से एक बल्ला और एक बॉल, मतलब एक बल्ला तो नहीं कहेंगे, 3 बल्ले खरीदे। कितने? 3 प्लस 5 गेंदें खरीदी। वो कितने पड़ी उसको? 1750 रुपये में। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। आया समझ में? अब हम इस दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कैसे भी हल कर सकते हैं, तो मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ। समीकरण नंबर 2 से करता हूँ। समीकरण 2 से 2 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। मैं क्या करूँगा कि इनमें से x का मान निकालूंगा, तो x को बाहर लो, 1750 को एक तरफ रहने दो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालो, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 3। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3, साथ ही साथ x का मान भी बन गया। अब हमें इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। एक ये वाले में, 2 में नहीं रख सकते क्योंकि 2 से तो हमने इसको निकाला ही है। अब हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही था। अब हम इसमें x का मान रखेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना है x का मान? 1750 माइनस 5y बटे में 3
प्लस के 6y बराबर में 3800। यही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक मान लेंगे और इसका इसका समीकरण वो ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 3। इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही का वही, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा हम एक में करते हैं तो वही आ जाता है। 1750 माइनस के 5y प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 36 18y बराबर में 3800 बट्टे में 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें इसका गुणा आप इसमें करना है, उसका इसमें करना है। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इस 7 का गुणा इसमें भी कर देता हूँ। जब मैं 7 का गुणा इसमें करूँगा 1750 में, तो मेरे को मिलेगा 12250 माइनस 7 पहिए 35y प्लस 18y। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। अब 3 का गुणा हमें ऐसे और ऐसे करना है। 3 का गुणा करना है 3800 में। जब 3 का गुणा हम 3800 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11400। अब हमें क्या करना है, इधर 35y था। अब हम y या y में से दोनों में से किसी को एक को घटाएंगे। देखो 35y माइनस किए और प्लस 18y है। अब इस 35y में से 18y जब जाएंगे तो कितने बचेंगे 17y, किसके माइनस के, बराबर 11400 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसके आएंगे माइनस 12250। अब हम क्या करेंगे कि माइनस के 1750 जैसे करते आ रहे हैं, इधर ये माइनस हुआ, माइनस घटा देंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 850। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर में 850 बटे में 17 85, यानी कि y बराबर मिल जाएगा हमें 50। अब इस y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, जो कि हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला था। ठीक है, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देता हूँ पेज बचाने के लिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या था, ये था। तो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे में 3, यही होगा। उसके बाद क्या, x बराबर 1750 माइनस 25 250 बटे में 3। x बराबर 1750 में से 250 को माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 500। इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, 1750 में से 250 को माइनस कर देना और 3 से डिवाइड कर देना, हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा था, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब उसका एक नियत भाड़ा हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद फिर तुम अलग से कहीं पर जाओगे, दूसरा मतलब ज़्यादा ट्रैवल करोगे, तो उसका ये भाड़ा अलग से सम्मिलित किया जाता है। जो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा हमें 150 देना पड़ता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 देना पड़ता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको समझ में आना चाहिए बस। एक टैक्सी है, मान लीजिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा। एक टैक्सी है और ये चलती है, एक नियत दूरी तक उसका जो भाड़ा है वो नियत रहता है। उसके अतिरिक्त फिर आप यहाँ पे जाओ, भले ही इतनी दूर जाओ, उसका भाड़ा फिर बढ़ता जाता है।
तो यहाँ पर तो उसका भाड़ा क्या रहेगा, नियत भाड़ा रहेगा। क्या रहेगा, नियत भाड़ा, कि यहाँ तक तो वो जाता है और यहाँ तक के वो इतने ही लेता है बस। उसके अतिरिक्त अगर आप कहीं पे जाओगे, ये अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त जगह जा रहे हो ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा यहाँ का लगता है। मान लीजिए नियत भाड़ा हमने मान लिया x, अतिरिक्त भाड़ा हमें मान लिया y रुपये। ठीक, अब क्या होगा कि प्रथम शर्त, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या थी उसकी, कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसका भाड़ा नियत क्या था, 105 रुपये था 10 किलोमीटर के लिए। उसके बाद आप अगर नियत अलग से भाड़ा, नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी कि कितना है, x प्लस 10 किलोमीटर तो यहाँ तक था। उसके बाद अगर आप चढ़ते हो अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा में क्या माना है, y, यानी कि 10y बराबर 105। यह हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, ठीक है, द्वितीय शर्त लिख देते हैं। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या थी कि 15 किलोमीटर के लिए, कितने के लिए, 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो उसका x ही है, अतिरिक्त से आप अगर 15 किलोमीटर जाओगे, अतिरिक्त को हमने y माना है, तो y x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों मिल गए हैं। अब इनको हम विलोपन से या प्रतिस्थापन से, दोनों से कर सकते हैं। सबसे सरल विधि है विलोपन विधि, तो हम उसी से करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण एक क्या था, x प्लस 10y बराबर 105 और x माइनस x प्लस 15y बराबर 155। चिन्ह सेम है नीचे, माइनस माइनस माइनस, यानी कि घटाने पर ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 5y बराबर में माइनस के 50। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर में 5 ढाई 50, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 1 में y का मान रखता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, ये था x प्लस 10y बराबर 105। क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 100 बराबर 105। ये प्लस के 100 इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के, 105 माइनस 100, 105 में 100 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 5। ठीक है, जो हमने भाड़ा माना था नियत, वो कितना है, 5 रुपये, और जो अतिरिक्त भाड़ा उसका लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 रुपये। ये हमने बड़ी आसानी से आंसर निकाल दिया। तो ऐसे करना था। अब करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन को, 5 वाला क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो 2 क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये वाला 5 वाला क्वेश्चन बहुत 100% पेपर में आएगा ही आएगा, और 4th वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को रट लेना। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी, पहले आपको भिन्न समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, भिन्न। चलिए, कौन सा है ये, 5वां है। तो भिन्न में आपको पता है, भिन्न में क्या पता है कि
दो तरह की भिन्न होती है, एक तो सिंपल भिन्न और एक मिश्र भिन्न होती है, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या भिन्न समझो। पहले हम फ्लो में चलते चलते जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसको अधूरा छोड़ गए, उसको पहले हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। फ्लो में ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो देखिए, ये हमने किया था, तो y का और x का मान हमने निकाल लिया था। उसके अतिरिक्त 25 किलोमीटर और जा रहा है। कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर। तो उसके लिए भी तो भाड़ा लगेगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y, यही तो होगा जो नियत भाड़ा और उसके अतिरिक्त भाड़ा। x बराबर हमारा कितना निकला था? 5 प्लस 25 गुणा जो हमारा निकला था y का मान कितना निकला था? 10, यानी कि 5 प्लस कितना हो जाएगा ये? 250 जोड़ देंगे, 255 आंसर आया समझ में? तो ऐसे करना होता है, फ्लो में चलते चलते भूल जाते हैं एकदम से। अब करते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन। तो भिन्न वाला क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए भिन्न क्या होती है? x बटे एक भिन्न x बटे y। तो उसमें ये होता है अंश, ये होता है हर, दो चीज़ें होती हैं। तो उसमें प्रथम शर्त, यानी कि प्रथम शर्त उसमें क्या है कि दो भिन्न, यानी कि x बटे y दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए, अंश व हर में। +2 कर दिया अंश में, +2 कर दिया हर में, तो वह 9/11 में बदल जाती है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 11x प्लस 22 बराबर में 9y प्लस 18। तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? अब हम एक तरफ ले लेते हैं 11x, ये किसके लाएंगे? माइनस के 9y बराबर में 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस 9y बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस के 4। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण दूसरा, यानी कि द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या थी कि यदि अंश व हर में +3 जोड़ दिया जाए, +3 अंश में कर दिया और हर में +3 कर दिया, तो वह 5/6 में बदल जाती है। 5/6 में बदल जाती है। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। एक तरफ ले आओ, 6x माइनस के 5y बराबर में 15 माइनस के 18। क्या होगा? 6x माइनस के 5y बराबर माइनस की 3। समीकरण नंबर दूसरा मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर 2 से करता हूँ। समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा क्या था हमारा? 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ। x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बटे में, ये 6 बटे में आ जाएगा। समीकरण कितना बन गया? 3। अब हमें क्या करना है कि इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, जो ऊपर हमने समीकरण नंबर 1 निकाला था, ये वाला। ठीक है, चलिए रखते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये आप लिख लेना। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 11, x का मान कितना था? 3 प्लस 5y बटे में 6 माइनस 9y बराबर में माइनस के 4। यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। 11 माइनस के 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही हो जाती है, माइनस 5 54 y।
बराबर माइनस के 4/1। हमने यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि साथ ही साथ में 11 का गुणा भी कर देता हूँ और 1 का इधर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 1 का हम गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो 11 आती है 33 होते हैं प्लस 55y माइनस के 54y बराबर में 6 चौक 24। अब 55y में से 54y जाएंगे तो कितने बचेगा, मतलब 55y में से हम 54y को माइनस करेंगे तो 1y बचेगा। तो y यहाँ पर बचेगा माइनस के 24y और प्लस के 33 थे, इधर आएंगे ये माइनस के 33 थे प्लस के हो जाएंगे 33। तो y बराबर 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। तो ये निकल आया हमारा किसका, y का मान। अब हम y के मान को समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में। चलिए रखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर माइनस के 3 प्लस 5y यानी कि 9 बटे में 6। तो x बराबर 3 प्लस 45 बटे में 6। तो x बराबर ऊपर कितना बचेगा 42 बटे 6, x बराबर 7। यानी कि वो जो भिन्न होगी क्या होगी, भिन्न को हमने माना था x बटे में y। x का मान कितना निकला था 7, y का कितना निकला 9, वो भिन्न कितनी होगी 7 बटे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले वाला जो क्वेश्चन बचा है 5 वाला, इसको आप करना, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो इसके जो समीकरण है वो मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, या फिर तो आप कर ही लेना, ठीक है। अगर नहीं करें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज़ाना प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।